दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसा कि हमने लेक्चर 0 में आप लोगों को बताया था कि हमारे आने वाले लेक्चर्स कौन कौन से हैं और हम किस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। फिर हम उनका पेयर लेंगे। पेयर लेने के बाद हम बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, अलजेब्रिक हम उनको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम उनका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही बन पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे कि अलजेब्रिक मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आप लोगों को वो मिल सके और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर पाएं। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सके। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमारे फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। हमारे अनअकैडमी का जो रेफरल कोड है वो राव अजय 11 है, जिसके द्वारा आप अनअकैडमी पर प्लस ले सकते हैं और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलो आज हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो इक्वेशन होगी उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद आता है कि उसके अंदर वेरिएबल कितने होंगे। तो ये कह रहा है टू वेरिएबल, यानी कि आपके पास एक्स और वाई आपके पास क्या होंगे, टू वेरिएबल्स होने चाहिए। एक्स वाई की जगह आप पी क्यू भी ले सकते हैं, टी डब्ल्यू भी ले सकते हो, डब्ल्यू जेड भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। इन वेरिएबल्स की आपके पास जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इससे हमें एक इक्वेशन क्रिएट करनी है और वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। तो x जब आप लिखोगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लिखोगे, यानी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, वो क्या कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट। और वो क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा जो y है तो y भी वेरिएबल लिखोगे, इसको c = c। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी जनरल फॉर्म होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हमारा न तो a 0 हो सकता है और न ही b 0 हो सकता है, सॉरी, न तो हमारा a 0 हो सकता है और न ही हमारा b 0 हो सकता है। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, by = c, यानी हमारे पास ये 1 वेरिएबल बचेगा, यानी 1 वेरिएबल की क्या हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर आपके पास b 0 हो गया तो ax = c बचेगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर आपके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चाहिए तो न तो a 0 हो सकता है न ही b 0 हो सकता है, c आपका 0 हो सकता है, c = 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ax + by = c। अब चैप्टर के अंदर वो बात कर रहा है कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है, हमारे पास जोड़ा होता है, और जोड़ा तभी संभव होगा जब हम ऐसी एक और इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास एक होगा a1x + b1y = c1, ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गई। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका हम ये क्या कहलाएगा, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज 3.1। उसके अंदर हमें क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट दे देगा वो, ठीक है। कहेगा कि राम है वो मार्केट जाता है, ठीक है, 3 kg एप्पल लेके आता है और 5 kg ऑरेंज लेके आता है वो 50 रुपए में। जबकि कुछ दिन के बाद वो फिर से मार्केट जाता है और 5 kg एप्पल और 7 kg ऑरेंज लेके आता है, लेकिन अब की बार वो रुपए है ना 80 रुपए दे के आता है, ठीक है। इनको आप एल्जेब्रिकली लिखो, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा एल्जेब्रिक लिखने के बाद उसको ज्योमेट्रिकली भी आप रिप्रेजेंट करके हमें बताओ। तो सबसे पहले हम उसको एल्जेब्रिकली डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो राम है वो मार्केट जा रहा है, क्या जा रहा है, मार्केट जा रहा है, और 5 kg क्या लेके आ रहा है, एप्पल लेके आ रहा है, एंड 3 kg ऑरेंज लेके आ रहा है 50 रुपए में, ठीक है। फिर वो कुछ दिन के बाद फिर से मार्केट जाता है और वो 3 kg एप्पल लेके आता है और 7 kg ऑरेंज लेके आता है, ठीक है ना। और वो 80 रुपए दे के आता है, क्या दे के आता है, 80 रुपए दे के आता है। कहता है इसको आप एल्जेब्रिकली हमें डिनोट करके बताओ। तो हमें क्या क्या लेके आए हैं, हम एप्पल और ऑरेंज लेके आए हैं, ठीक है। और वहां हमने क्या दी, प्राइस दी है इनकी, और इनकी क्वांटिटी हमारी किस में है, केजी में है, ठीक है। कि 5 kg 3 kg
तो हमारे पास जो प्राइस आएगा ऑरेंज का या एप्पल का आएगा वो केजी के अंदर आएगा कि 1 केजी का हमारे पास कितना प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट हमारे पास, ठीक है, जो एप्पल है उनको एक्स मान लेंगे और जो ऑरेंज है उनको हम वाई मान लेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? एप्पल्स है वो कितने केजी है? 5 केजी, तो 5x प्लस ऑरेंज कितने हैं? 3 केजी यानी 3y। भाई पर केजी प्राइस होगा है ना ये x, और पर केजी ऑरेंज का जो प्राइस है वो आपके पास क्या है? y है। तो अगर 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई आप करते हो तो आपके पास वो कितने रुपए दे के आया है? 50 रुपए दे के आया है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 50 रुपए आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सेकंड जो दोबारा बाजार गया तो उसने क्या किया? 3 केजी एप्पल परचेज किए और 7 केजी ऑरेंज, यानी कि 3x उसने प्लस 7y इक्वल टू, और रुपए कितने दे के आया? वो 80 रुपए दे के आया, 80 रुपए दे के आया है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये हमारे पास क्या होगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास ये इनको एल्जेब्रिकली हमने इनको लिख दिया है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको स्टेटमेंट दे देगा और आपसे कहेगा उनको एल्जेब्रिकली आप उनको लिख के बताओ। इसके बाद आता है कि आपको एल्जेब्रिक लिखने के बाद वो कहेगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो इक्वेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें किन किन की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, और ऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखनी होगी टू वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। मेरे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ से अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, तो मैं क्या करूंगा? 3x इक्वल टू 3 माइनस वाई। ठीक है, और मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लूंगा। क्या करूंगा? एक बॉक्स बना लूंगा, इसमें x और इसमें y रख दूंगा। जब मैं y की जगह 0 रखूंगा तो मुझे 3x इक्वल टू 3 यानी x मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 1। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x मुझे क्या मिला? 1 मिला। दूसरा मैं y की जगह 3 रखूंगा तो मुझे 3 माइनस 3 0 मिलेगा, तो x भी मुझे क्या मिलेगा? 0। जब मैं y की जगह 3 रख रहा हूँ तो मुझे x क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं y की जगह कुछ भी रख सकता हूँ। 2 रख दूंगा, 3 तो मैं रख चुका हूँ, 4 रख दूंगा, -2 -1। ठीक है, कुछ भी रख लो आप, आपके पास वैल्यू निकलती आएंगी। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपके पास और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आपको कम से कम 2 वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस होती है। ये हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन। इधर हम जाते हैं वो पॉजिटिव आता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर आते हैं तो भी हमारा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर आते हैं तो हमारा वाई नेगेटिव रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर जाते हैं तो हमारा नेगेटिव एक्स होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो पेयर कैसे बन के आया? 1 0 और 0 3। जो हमारा पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा हमारा वाई का, और ये हमारा एक्स का, ये हमारा वाई का हो गया। तो अगर ग्राफ पे प्लॉट करना तो आप 9th में प्लॉट करना जान भी चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो हमें क्या है? पहला एक्स एक्सिस का 1, यानी एक्स हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 हो गया। हमें 1 0 चाहिए तो x पे 1, तो x का 1 हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन इसके ऊपर y हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो y हमारा 0 है तो यही पॉइंट होगा, ये हमारा कौन सा होगा? 1 0। ठीक है, दूसरा हमारा 0 3, यानी x 0 कहाँ पे होगा? y एक्सिस के ऊपर। तो ये y एक्सिस है, इस पे x हमारा क्या होता है? 0 होता है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। तो ये हमारा 3 होगा। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा? 0 3 होगा। हमारे 2 पॉइंट्स से हमारे पास क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर, आप उसके अगर 2 पॉइंट निकाल, 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हो तो वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से हम जब इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे यहाँ से, ये तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ठीक है,
तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर दे रखी है तो ग्राफ के अंदर उसको प्लॉट कर सकते हो, उसकी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। लेकिन हमारे इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन और दी होगी और उसकी भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि हम आप ग्राफ पे जब उसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कितनी लाइंस होंगी? 2 लाइंस होंगे। अगर आपके पास 2 लाइंस हैं तो ग्राफ के अंदर हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज दे सकती हूँ, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या वो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, या वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। जैसे पहली लाइन जहां से है उधर से ही हमारी क्या होगी? दूसरी लाइन जाएगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं। इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज के ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हम कहेंगे अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिकली कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो आप उनका सॉल्यूशन बताओ। और हमें सॉल्यूशन कैसे बताना? बाय ग्राफिकली। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे आपके पास जो ग्राफिकली आप कैसे उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन बता सकते हो। अगर ग्राफ के अंदर वो एक दूसरे को एक जगह कट करती है, किसी एक ही पॉइंट के ऊपर कट करती है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर वो पैरेलल है तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर वो एक ही लाइन के ऊपर चलती जा रही है तो कहेगा उसका हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे उसके, तो हम उनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं तो उनका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली बता सकते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर आने तक हमारे वीडियोस का वेट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं।